नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वाराणसी की बड़ी खबर के साथ में, जहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जहां ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि 26 जुलाई तक ज्ञानवापी सर्वे पर रोक लगाई गई है, जहां वाराणसी अदालत के फैसले पर भी रोक लगा दी गई है। तो आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को लेकर विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां पर याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये फैसला सुनाया कि जो रोक है वो नहीं हटाई जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई गई थी उसको हटा दिया गया है और 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगाई गई है। और आपको बता दें कि 26 जुलाई यानी कि 2 दिन का वक्त दिया गया है मुस्लिम पक्ष को, और ऐसे में लगातार लंबे समय से इसका विरोध भी किया जा रहा था मुस्लिम पक्ष की ओर से। तो वहीं पर अगर बात कर ली जाए हिंदू पक्ष की, तो इसने इसका समर्थन किया था और कोर्ट का जब फैसला आया तो कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो ASI की जो टीम है वो 4 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करे। तो आपको बता दें कि सर्वे सुबह 7 बजे से ही आज शुरू हो चुका था, लेकिन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्वे है उस पर अब 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वाराणसी कोर्ट में वकील विष्णु शंकर जैन ने सुनवाई के दौरान ये दलील दी थी कि जब पुराना सर्वे हुआ था उसमें एक गोलाकार आकृति मिली है। ये तस्वीर आपके सामने है, यही सर्वे के दौरान ये रिपोर्ट सामने आई थी, तस्वीर सामने आई थी, जिसमें कहा गया है कि ये जो गोलाकार आकृति दिख रही है ये शिवलिंग है, जिसकी 2.5 फीट ऊंचाई है और इसी को लेकर कहा जा रहा था। और इसके साथ ही स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू और कमल चिन्ह भी मिलने की बातें और दावे किए गए थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये जो आकृति नुमा जो गोलाकार आकृति नजर आ रही है, ये मुस्लिम पक्ष ने बताया कि ये फव्वारा है, लेकिन जब जांच की गई तो उस फव्वारे में कोई भी छेद नहीं था। तो वहीं पर आपको बता दें कि पाइप घुसने की जगह तक नहीं थी। तो ऐसे में जो तमाम दावे मुस्लिम पक्ष की ओर से किए जा रहे थे वो हिंदू पक्ष ने खोखले बताए और इसी को लेकर एक कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि सर्वे करवाया जाए, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष गया तो उसके बाद में अब 2 दिन की रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने यह बात रखी कि जब कोर्ट में फैसला लिया जा रहा था, निचली अदालत में जब फैसला लिया जा रहा था तो उन्हें समय नहीं दिया गया और मुस्लिम पक्ष ने उस समय भी 2 से 3 दिन का वक्त मांगा था। तो चलिए इसी खबर को ज्यादा जानकारी से जाने की हमारे साथ में अमरेंद्र प्रताप हमारे संवाददाता जुड़ गए। अमरेंद्र, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है, जहां पर सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने सुना, वकील तुषार जैन को भी, तुषार मेहता को भी सुना सुप्रीम कोर्ट ने, और मुस्लिम पक्ष वकील को भी सुना, जिन्होंने ये कहा कि वहां पर निचली अदालत में, जिला अदालत में हमारी बात को पूरी तरह रखने का हमें मौका नहीं मिला। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा ठीक है, आप 26 जुलाई तक हाई कोर्ट में जाकर के निचली अदालत के खिलाफ आपको जो कुछ कहना है वो जाकर के हाई कोर्ट में कहें। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां पर कोई उत्खनन कार्य, वहां पर कोई खुदाई का कार्य ASI नहीं कर रही है, जैसी जानकारी हमारे सामने रखी गई है। और उनका जो सर्वे हो रहा है वो केवल फोटोग्राफी और माप और रडार के द्वारा जो जानकारी ली जा रही है, वो जानकारी सिर्फ इतनी ली जा रही है कि क्या मस्जिद किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर या मंदिर जैसी किसी संरचना को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है, इस बात का सर्वे जो है हो रहा है। और इसकी अनुमति ही जिला अदालत ने दी है, इसी के लिए जिला अदालत ने कहा है। और ये जो सर्वे है इसको करने के लिए 30 लोगों की टीम 7 बजे सुबह ही वहां पहुंच गई थी। उस 30 लोगों की टीम में ASI के जो मेंबर थे वो तो थे ही थे, साथ में 4 हिंदू महिलाएं, जिन्होंने जो पक्षकार हैं श्रृंगार गौरी मंदिर की, उसमें रेखा पाठक मुख्य हैं, वो भी उसमें शामिल थीं। और उसके अलावा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को उसमें शामिल किया गया था। 3 घंटे तक का सर्वे इस टीम ने किया है और उस 3 घंटे में जो फोटोग्राफी हुई है, उस 3 घंटे में जो माप हुई है, मैपिंग हुई है, और उस 3 घंटे में रडार के द्वारा जो चीजें कनेक्ट की गई हैं वो पूरी रिपोर्ट उनके पास है। और जैसा कि निचली अदालत उन्हें आदेश दिया था, यदि हाई कोर्ट में जाकर के मुस्लिम पक्ष 26 से पहले कोई नया आदेश नहीं करवाता तो वो रिपोर्ट 4 अगस्त को पेश की जाएगी, जितना अभी तक सर्वे हुआ है। और ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि ये 2 दिन का जो मौका दिया गया है, ये सिर्फ इस बात के लिए दिया गया है कि बजाय सुप्रीम कोर्ट से
जिला अदालत के खिलाफ मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट में जाके अपनी बात कहे। यदि हाई कोर्ट ठीक समझेगा तो निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाएगा या फैसले में कोई तब्दीली करेगा। अनुपमा जी, बिल्कुल अमरेंद्र, वैसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ फैसला आता है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी। अरविंद जी, पहले निचली अदालत का फैसला आता है, फिर मुस्लिम पक्ष उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 2 दिन का वक्त दिया जाता है, आप हाई कोर्ट में जाइए। अब इसे कैसा समझा जाए? देखिए, सच्चाई बाल की तरह होती है, उसे जितना दबाया जाएगा उतना ही उछलेगी जी। इसका तो एक अपना धार्मिक मान्यता है, दूसरा इसका कानूनी पक्ष है। और चूंकि अब इस आधुनिक तकनीकी के जरिए जब इस सर्वे का आदेश हो चुका है, तो मुझे लगता है कि जो अंजुमन कमेटी है, जो जानबूझकर ये जो कहती सुनी जा रही है कि हमें जो है मौका नहीं मिला अपना पक्ष रखने के लिए जी, तो ये किस वक्त जो है कहीं ना कहीं जो है सर्वे को उनकी मंशा जो है चलवाने की है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्पष्ट कह दिया है कि ठीक है, आपको हम 2 दिन का समय देते हैं, आप अपना पक्ष जाकर के उच्च न्यायालय में रखिए। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है, सवाल मंशा और नियत का है। दरअसल वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि ये जो विवाद है इसका निस्तारण है। 1991 से मसला चला आ रहा है। हिंदू पक्ष जो है साक्ष्यों के जरिए अपना पक्ष जो है कोर्ट में रखा है। आपने देखा भी कि किस तरह से जो जिला अदालत है उसने सर्वे का आदेश दिया कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन जिस तरह से इसमें रोड़ा अटकाने की कोशिश हो रही है, तो जानबूझ करके इस मसले को ठीक उसी तरह से विभाजित करने की कोशिश हो रही है जैसे जब श्री राम मंदिर मसले को लेकर के हो रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि देर सवेर जो है सुप्रीम कोर्ट भी इसको जो है सर्वे को तो वो नहीं रोका है। हुआ जो उन स्थानों को विभाजित स्थान जो वजू है या हिंदू पक्ष कह रहा है कि जो शिवलिंग है वहाँ खुदाई के लिए तो रोका है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 1-2 दिन में अगर जो है अंजुमन कमेटी अपना पक्ष को पूरी शिद्दत के साथ जो है तार्किक ढंग से अगर नहीं रखती है, तो मुझे लगता है कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी। और 4 अगस्त तक जो एक समय बॉन्ड है दिया गया है कि नहीं आप जो है सर्वे की रिपोर्ट को दाखिल करिए, तो उसको दाखिल करने में मुझे लगता है कि सहूलियत होगी। जी अरविंद जी, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि हिंदू पक्ष की ओर से जिस प्रकार से दावे किए गए थे पुरानी रिपोर्ट पुराने सर्वे को लेकर, अब ऐसे में मुस्लिम पक्ष जब दावा कर रहा है कि वो शिवलिंग नहीं है, तो फिर डर किस बात का है? चाहे आज सर्वे हो, कल सर्वे हो या परसों सर्वे हो, लेकिन जब मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया है कि वो जो शिवलिंग है या फिर शिवलिंग जैसी आकृति वाली जो हिंदू पक्ष की ओर से एक बात कही जा रही है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग नहीं है, तो फिर डर किस बात का है? बिल्कुल अनुपमा जी, आप सही करिए। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ संविधान कानून सर्वोपरि होता है और अदालतों के जरिए जो है विवादित मसलों का निस्तारण होता है, तो यह क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर किसी भी विवाद का हल का आखिर सोल्यूशन क्या है? आप केवल धार्मिक मान्यताओं के जरिए, आस्थाओं के जरिए आप इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। इसके लिए आपको ठोस तार्किक साक्ष्य, चाहे वो साक्ष्य जो है आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए हो, तो शास्त्रों के जरिए हो, पुराणों के जरिए हो, चाहे जो भी उसकी अपनी एक अपने जो साक्ष्यों के जो प्रतिरूप होते हैं। लेकिन जिस तरह से ये बार बार रोड़े अटकाने की कोशिश हो रही है, तो उससे साफ जाहिर यही होता है कि मसले को जो है एक विवाद की स्थिति में बनाए रखना है। यानी उस पर किसी भी तरह की पहल न हो, उसकी जांच न हो, सर्वे न हो, उसका निस्तारण न हो। लेकिन ये कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब वो वक्त दौर खत्म हुआ, न्यायिक सक्रियता भी बढ़ी है। जो पक्षकार है वो भी अपने जो अधिकार को लेकर, कर्तव्य को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर के, जो उनकी आस्था है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से सक्रिय है। और एक जनमानस भी चाहता है कि इस देश में जो भी विवादित जो आस्था को लेकर के उसका भी अतिशीघ्र जो है निस्तारण हो। तो मुझे लगता है कि जो चाहे वो अंजुमन पक्ष हो, हिंदू कमेटी हो, कोई हो, जब अदालत के चौखट पर पहुंचे हैं तो अदालत को अपना काम करने दीजिए। अच्छा, दूसरी चीज यह कि वहाँ जब जो खुदाई में किसी तरह के नुकसान न होने की बात बार बार कही जा रही है, पक्षकार भी कह रहे हैं, उनके वकील भी सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दे रहे हैं, तो बावजूद इसमें टांग उलझाने की कोशिश हो रही है। यह समझ से बाहर है। जी अरविंद जी, जैसे कि अगर हम बात कर ली जाए राम मंदिर की, तो जब भी एएसआई को सर्वे के लिए बात कही गई थी और उसमें 3 साल का समय लग गया था, अब कितनी पॉसिबिलिटी लगती है कि ये जो सर्वे होगा उसके बाद में ये मामला शांत हो जाएगा, जो भी खुलासा है वो जल्द ही सबके सामने होगा? इसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? मुझे लगता है उपमा जी की अब जो है न्याय में देरी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यह प्रक्रिया आगे बढ़ी है, जिला अदालत ने काफी कुछ जो है स्पष्ट कर दिया है, एक किस्म से रोड मैप तैयार कर दिया है न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। और तो मुझे लगता है कि यह सर्वे जब होगा, और वैसे भी माना जाता है कि जहाँ पे सारे साक्ष्य घुटने टेक देते हैं, वहाँ जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो पुरातात्विक साक्ष्य होता है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हम लोग जब प्राचीन काल के आज से हजारों साल पहले जब
चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज करने के लिए जब वैज्ञानिकों ने जब अनुसंधान किया, या जो अशोक के बारे में अनुसंधान किया, तो वहाँ सारे पुरातात्विक साक्ष्यों के जरिए पूरा इतिहास को रचा गया। वो उसको आप नहीं झुठला सकते हैं, कोई नहीं झुठला सकता है। तो यह जो है केवल 200-400 साल का नहीं, हजारों साल का। और जो चूंकि काशी विश्वनाथ तो कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के समय से लेकर के फिर अहिल्याबाई उसके अपने उस पर ऐतिहासिक जो है पृष्ठभूमि है। तो मुझे लगता है कि इस चीज को जो है बहुत अधिक दिनों तक लंबित रखना भी उचित है, क्योंकि इससे देश हिंसा प्रतिहिंसा की भावना बढ़ती है। और क्योंकि न्यायालय जो है जिला न्यायालय का जो रुख है स्पष्ट, और सुप्रीम कोर्ट भी किस वजह से जो है उस पर मुहर लगाता हुआ दिख रहा है। तो मुझे मेरा मानना है कि मुश्किल यह देखिएगा 1 साल 1.5 साल के अंदर जो है कहीं न कहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल, और जरूरत भी है क्योंकि लगातार हिंसक घटनाएं बढ़ जाती है। और अगर ऐसे में देखा जाए तो अब हाईकोर्ट अगर मुस्लिम पक्ष पहुंचता है तो उसमें क्या कुछ फैसला होता है, ये भी देखने वाली बात है। हमारे साथ में अमरेंद्र जुड़े हुए हमारे संवाददाता, में उनका रुख करूंगी। अमरेंद्र, अब सर्वे पर रोक लगा दी गई है, लेकिन फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर ली जाए तो वहां पर किस प्रकार से इंतजाम किए गए हैं और वहां पर किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है फिलहाल? देखिए बिल्कुल अनुपम, जैसे आपने पूछा, ये जो परिसर है, ये जो क्षेत्र है, इसमें सभी श्रद्धालु जाते हैं। और मैं भी क्योंकि हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने भी कई बार वहाँ बाबा विश्वनाथ धाम में जाकर के दर्शन किए हैं। और जिस परिसर का सर्वे करने का अदालत ने आदेश दिया है, उस परिसर में अगर पीछे की तरफ से कोई व्यक्ति जाते हैं तो स्थानीय लोग साफ साफ उसको दिखाते हैं। स्थानीय लोग जो वहाँ के रहने वाले हैं वो इंगित करके दिखाते हैं कि पीछे के पूरे हिस्से में ऐसा दिखाई पड़ता है कि एक हिंदू शैली के मंदिर की नीचे की जो कत्थई रंग की इमारत है वो अलग दिखाई पड़ती है, और उसके ऊपर फिर जो है मस्जिद की दीवार भी साफ साफ दिखाई पड़ती है। और ये जो सर्वे एएसआई कर रही है, इसमें निश्चित रूप से फोटोज के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से, रडार के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से वो रिपोर्ट सामने आने वाली है जो ये स्पष्ट करेगी कि वहां पर प्राचीन काल से एक ऐसा निर्माण था जो कि हिंदू शैली के मंदिर का निर्माण था। बिल्कुल अमरेंद्र, दावे तो तमाम किए जा रहे हैं, चाहे हम हिंदू पक्ष की बात करें या मुस्लिम पक्ष की, लेकिन अब इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये पूरा मामला वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर है और लगातार इस पर बवाल हो रहा है। हालांकि अब मुस्लिम पक्ष के हाईकोर्ट में जाने के बाद में क्या कुछ फैसला सामने आता है। और बात कर ली जाए जिला अदालत की, तो उसने ये कह दिया है कि जो टीम को जांच के लिए, सर्वे के लिए रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 अगस्त की तारीख दी गई है।